हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप मोस्ट 50 प्लस एमसीक्यू ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो बहुत ही वेरियस फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। सेल में का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड द राइबोसोम्स। तो सेल चैप्टर में का ये जो है क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछा गया है सेल का। तो है हमारा आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कितना अमाउंट फॉस्फोलिपिड का होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 30%, 10%, 75% एंड दी 100%। तो फॉस्फोलिपिड का जो अमाउंट होता है सेल मेम्ब्रेन में वो होता है 75%। दैट इज दी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड द राइबोसोम्स। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा कंपोनेंट है। ऑप्शन दिए गए हैं लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड द राइबोसोम्स। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस द डायलेशन ऑफ प्यूपिल, दैट इज द माइड्रियासिस। तो कौन सी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल का डायलेशन होता है, एनेमाइड्रियासिस ऑकर होता है? ऑप्शन दिया गया है सर्कुलेटरी मसल्स, स्फिंक्टर पेपिली, कंस्ट्रिक्टर पेपिली एंड द रेडियल मसल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द रेडियल मसल्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस द कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। यानी मियोसिस यानी होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो कौन से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है? ऑप्शन देखिए, सर्कुलेटरी मसल्स, स्फिंक्टर पेपिली, कंस्ट्रिक्टर पेपिली एंड द रेडियल मसल्स। तो स्फिंक्टर पेपिली जो होती है मसल्स, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिडल ईयर हैमर शेप बोन इज नोन एज। हमारे मिडल ईयर में 3 बोन्स है, तो जो हैमर शेप का जो बोन होता है वो बोन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं इनकस, मेलियस, स्टेपेस एंड द टेपोरल बोन। तो मेलियस जो होता है वो हैमर शेप का जो है मिडल ईयर में बोन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिडल ईयर एनविल शेप बोन इज नोन एज। अनविल शेप का जो बोन होता है वो कौन सा है, पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, इनकस, मेलियस, स्टेपेस एंड द टेम्पोरल बोन। तो इनकस जो है वो एन एनविल शेप का बोन होता है। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे छोटा सा बोन कौन सा है? ऑप्शन वही है जो ईयर में होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपेस एंड द फीमर, ये जो है ऑप्शन है। तो सबसे छोटा जो होता है ह्यूमन बॉडी में बोन, दैट इज द स्टेपेस, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ द बोन्स। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है कितने बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन देखिए, 208, 204, 206 एंड दी 210। तो इस तरह के भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 206, दैट इज दी 206। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का, thoracic vertebrae consist how many number of vertebrae। जो thoracic vertebrae है हमारी, उसमें कितने नंबर ऑफ vertebrae प्रेजेंट होते हैं thoracic में? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 7, 31 एंड दी 12। तो जो होते हैं नंबर ऑफ thoracic vertebrae वो होते हैं 12। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज। हमारे बॉडी में सबसे लॉन्ग वाला बोन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं टिबिया, फिबुला,
ह्यूमेरस एंड द फीमर। तो फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पॉन्स इज द पार्ट ऑफ। पॉन्स जो है कौन किसका पार्ट है? तो देखिए ऑप्शन में ब्रेन स्टेम, डाइनसेफेलॉन, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड द सेरेब्रम। तो पॉन्स जो होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट नेम फॉर द क्रैनियल नर्व 1। जो फर्स्ट क्रैनियल नर्व है उसके लिए करेक्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फेशियल एंड द वैगस। तो जो फर्स्ट क्रैनियल नर्व होती है वो होती है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट नेम फॉर द क्रैनियल नर्व 7। जो 7 नंबर की क्रैनियल नर्व होती है तो वो कौन सी नर्व है? ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फेशियल एंड द वैगस। तो फेशियल नर्व जो होती है वो क्रैनियल नर्व 7 नंबर की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट। हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस एंड द थैलेमस। तो सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट नंबर फॉर स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के लिए करेक्ट नंबर यानी स्पाइनल नर्व कितनी होती है? ऑप्शन है 31, 100, 17 एंड द 11। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 31। तो वीडियो को जो है आपके दोस्त अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिल कोलिन प्रोड्यूस मियोसिस इन आई बाय एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर के साथ एसिटिल कोलिन बाइंड होता है तब मियोसिस प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन देखिए, M3, M2, B2 एंड दी B1। तो M3 रिसेप्टर जो होते हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस इन दी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, adrenaline produce the increase in heart rate by acting on which receptor। यानी एड्रेनालिन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होके? ऑप्शन देखिए, M3, M2, B2 एंड दी B1। तो ये जो है M3 एंड M2 ओ कोलिनर्जिक है, और ये जो बीटा 2 एंड बीटा 1 है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में आते हैं। तो जो बीटा 1 है वो हार्ट में एक्ट करते हैं, हमारा हार्ट है बॉडी में एक ही होता है और बीटा 1 बोला गया है, तो ये जो है वो हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करता है बीटा 1 रिसेप्टर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, इन ब्लड विच सेल न्यूक्लियस इज लुक लाइक अ किडनी शेप। हमारे ब्लड के कौन सी सेल जो है, कौन सी सेल का न्यूक्लियस जो है किडनी शेप का होता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल एंड दी न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट जो अगर आपने देखे होंगे उनका स्ट्रक्चर, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड ग्रुप पे है, blood group is known as universal donor according to RH factor। according to RH factor कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है? इसका भी आंसर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव में किसी किसी को। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन है ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड दी ए बी निगेटिव। तो देखिए यह जो आपको यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ निगेटिव, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन है हीम, ग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड दी WBC। तो हमारे बॉडी में जो हीम होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके बाद में 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट्स
लिव्स फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है तो उसका लाइफ टाइम कितना होता है, ये यहाँ पूछा गया है, कितने दिन के लिए वो जिंदा रहती है। ऑप्शन देखिए 4 to 9, 1, 72 एंड 122। तो जो प्लेटलेट्स होती है वो 4 to 9 डेज जो है हमारे बॉडी में उसका लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी लाइव्स फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के लिए आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 120 डेज, 1 to 3 डेज, 72 डेज एंड दी 1000 डेज। तो आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 डेज के बाद जो है वो किल हो जाती है। 24 नंबर का क्वेश्चन है उसके बाद में, नॉर्मल अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इन हेल्दी ह्यूमन इज, हमारे हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल अमाउंट डब्ल्यूबीसी का कितना होता है। तो देखिए 4 to 11,000, 4,000 to 11,000, 4 to 5 million एंड दी 500। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी 4,000 to 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम ऑफ ब्लड, हमारे जो ह्यूमन ब्लड है उसका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम यहाँ पूछा गया है। इसके साथ साथ आपको क्लॉटिंग टाइम भी पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए 1 to 3 मिनट, 4 to 10 मिनट, 72 मिनट एंड दी 100 मिनट। तो जो ब्लीडिंग होता है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम वो होता है 1 to 3 मिनट, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चीफ सेल ऑफ स्टमक सीक्रेट, जो हमारे स्टमक का जो सीक्रेट होता है तो उसके लिए कौन सी चीफ सेल है। ऑप्शन देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिस्टामिन, पेप्सिन एंड द गैस्ट्रिन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पेप्सिन। उसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन है, Nasopharynx consist how many number of opening in their wall, जो हमारा nasopharynx होता है उसमें कितनी नंबर्स ऑफ ओपनिंग जो है उसके वॉल में होती है। ऑप्शन देखिए 5, 6, 11 एंड दी 2। तो nasopharynx जो होता है उसमें ओपनिंग होती है नंबर ऑफ, दैट इज दी 5, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना है। तो देखिए ऑप्शन 500 ml, 6000 ml, 1200 ml, 3600 ml। तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा, दैट इज दी 500 ml। उसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 प्रोड्यूस बाय किडनी इज, जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का वो क्या है, यानी विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म ही यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में है कैल्शियम, कैल्सीट्रायोल, एसिटिलकोलिन एंड दी एड्रेनालिन। तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है दैट इज द कैल्सीट्रायल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके जरूर रखें, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीट्रायल। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ईच किडनी कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी होती है हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन देखिए 100 मिलियन, 10 बिलियन, 1 मिलियन एंड दी 10 मिलियन। तो 1 मिलियन इतने नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में 31 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टू स्टोर्ड यूरिन इज, यानी हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी यूरिन को स्टोर करने की कितनी होती है यह पूछी गई है। ऑप्शन है 400 to 600 ml, 100 ml, 6000 ml एंड दी 1000 ml। तो कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की दैट इज दी 400 to 600 ml ऑफ यूरिन को जो है वो स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद में 32 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन इज फिल्टर्ड बाय किडनी इन ईच डे, हर दिन हमारी किडनी कितना अमाउंट ऑफ यूरिन फिल्टर करती है। ऑप्शन है 180 ml, उसके बाद में 180 लीटर, 1000 ml एंड दी 10 लीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी 180 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो है यहाँ पीएच पूछा गया है, कितना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 7.2 to 7.7, 3 to 6, 10 to 11 एंड डी 1 to 3। तो अब जो सीमेंट होता है उसका पीएच होता है इन बिटवीन 7.2 to 7.7। उसके बाद में 34 नंबर का क्वेश्चन है इजैकुलेटेड स्पर्म मोस्ट प्रोबेबली डू नॉट सर्वाइव मोर देन आउट ऑफ वजाइना। यानी वजाइना के बाहर आपका जो इजैकुलेटेड स्पर्म होता है वो कितने टाइम के लिए, यानी कितना टाइम के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑप्शन है 1 मंथ, 2 आवर, 48 आवर एंड दी 120 डेज। तो 2 आवर जो है यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच डे हेल्दी मेल प्रोड्यूस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पर्म। यानी पर दिन जो है हेल्दी मेल कितना नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 300 मिलियन, 1000 बिलियन, 20 मिलियन एंड दी 1 मिलियन। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 300 मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो मेल प्रोड्यूस करता है पर डे, ईच डे। उसके बाद में 36 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है पीएच ऑफ फीमेल वजाइना। फीमेल वजाइना का पीएच यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड दी नन ऑफ दिस। तो वजाइना जो होता है फीमेल वजाइना, उसका पीएच होता है एसिडिक इन नेचर। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेगनेंसी इज कंफर्म बाय विच एंजाइम इन यूरिन और ब्लड। तो कौन सा एंजाइम अगर ब्लड या यूरिन में प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ऑप्शन दिए गए हैं ह्यूमन क्लोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, दैट इज दी HCG। सेकेंड है एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरॉन एंड दी प्रोजेस्टेरॉन। तो यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी ह्यूमन क्लोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है एक्वियस ह्यूमर इज कंप्लीटली रिप्लेस अबाउट एवरी। यानी आपका जो एक्वियस ह्यूमर होता है वो कंप्लीटली रिप्लेस होता है तो कितने मिनट के बाद, एवरी कितने मिनट के बाद वो रिप्लेस होता है। ऑप्शन है 15 मिनट, 90 मिनट, 10 मिनट एंड दी 1 मिनट। तो हर 19 मिनट में जो है एक्वियस ह्यूमर जो है कंप्लीटली रिप्लेस होता है। उसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन है ईच लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस अबाउट हाउ मेनी अमाउंट पर डे ऑफ लैक्रिमल सिक्रीशन। जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो कितना लैक्रिमल सिक्रीशन जो है पर डे में प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है 10 ml, सेकेंड इज दी 1 ml, 20 ml एंड दी 90 ml। तो 1 ml ऑफ लैक्रिमल सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है हमारी ईच लैक्रिमल ग्लैंड। उसके बाद में 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए इन द ईसीजी पी वेव इंडिकेट। जो ईसीजी होता है उसमें पी वेव क्या इंडिकेट करती है। ऑप्शन है एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन एंड द एट्रियल रीपोलराइजेशन। तो यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है इंडिकेट करती है पी वेव। उसके बाद में 41 नंबर का क्वेश्चन है इन द ईसीजी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव इंडिकेट। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए ऑप्शन एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन एंड दी एट्रियल रीपोलराइजेशन। तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का विच वॉल्व कंसिस्ट टू कर्व्स इन हार्ट। हमारे हार्ट में जो है जो वॉल होती है उसके रिगार्डिंग है। ऑप्शन दिया गया है मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी सेमुलर वॉल्व, ओर्टिक सेमुलर वॉल्व एंड द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जो टू कर्व्स इन हार्ट होते हैं वो वॉल होती है दैट इज द मिट्रल वॉल। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नॉर्मल पल्स रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन। जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। ऑप्शन है 72 to 75, 100, 12 एंड 120।
तो नॉर्मल पल्स रेट जो होता है हेल्दी ह्यूमन का वो होता है 72 to 75। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन द स्कल। स्कल में टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं? ऑप्शन है 14, बी इज द 8, सी 10 एंड द डी 12। तो आपको करेक्ट आंसर जो है अगर आता है तो कमेंट करके बताना है कि हमारे स्कल में नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 8। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया गया है लेकिन कौन से ईयर में किया वो यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है 1740, 1860, 1665 एंड दी 1775। तो जो ईयर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। उसके बाद में 46 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज। हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है वो किससे बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, हेलोन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड द सेल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सेल, इज द आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इज। जो सेल सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल कौन सी है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद में 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। हेरिडिटी का यूनिट यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है जीन, सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड दी क्रोमोसोम्स। तो जीन क्या है? हेरिडिटी का यूनिट है। ये भी बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन था। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन, डिफिशियंसी कैन लीड टू रेडनेस एंड इचिंग ऑफ द स्किन। जो स्किन में रेडनेस एंड इचिंग होती है तो वो कौन से कंपोनेंट के डिफिशियंसी की वजह से होती है? ऑप्शन है आयरन, जिंक, प्रोटीन एंड दी विटामिन बी 12। तो हमारी जो स्किन की इचिंग एंड रेडनेस होती है जिंक की कमी से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी जिंक। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज। जो हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन है इपिडर्मिस, डर्मिस, कोरियम एंड द एडिपोस। तो इपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है हमारे स्किन की। उसके बाद में 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी दैट इज द रेड ब्लड सेल, आरबीसी सिंथेसाइज्ड इन। आरबीसी कहाँ सिंथेसाइज होती है? ऑप्शन है स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर एंड दी पैंक्रियाज। तो बोन मैरो में जो है आरबीसी सिंथेसाइज होती है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोपेनिया इज। ल्यूकोपेनिया यानी क्या होता है? यानी उसमें डिक्रीज इंक्रीज कौन सी सेल्स होती है ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज इन आरबीसी एंड डिक्रीज इन दी प्लेटलेट्स। तो ल्यूकोपेनिया, पेनिया यानी डिक्रीज होना, ल्यूको यानी हमारी डब्ल्यूबीसी, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज द डिक्रीज इन दी डब्ल्यूबीसी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना होता है ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है 20 to 22 per minute, 16 to 18 per minute, 10 to 12 per minute एंड 7 to 9 per minute। पर मिनट में हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होता है दैट इज द 16 to 18 पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। उसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। यानी कौन से जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है? तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें आपको मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन है लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया एंड दी ब्रोंकाई। तो लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला जाता है। तो ये थे हमारे टोटल 54 और नेक्स्ट है 55 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, झिपोइड कार्टिलेज इज अ पार्ट ऑफ। झिपोइड कार्टिलेज किसका पार्ट है? ऑप्शन है पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, स्टर्नम
एंड द स्कल। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द स्कल का जो है झिपोइड कार्टिलेज ए पार्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एचएपी। उसके बाद में 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पटेला इज अ बोन फाउंड इन। पटेला जो बोन है वो कौन से रीजन या लोकेशन में लोकेट होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एंकल, नी, कार्पस एंड द टार्सस। तो देखिए, क्नी में घुटने में जो बोन होता है उसे पटेला बोलते हैं, तो पटेला इज द बोन फाउंड इन द क्नी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 57 नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच वॉल लाइज बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन दिए गए हैं बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, अओर्टिक सेमिलुनार एंड पल्मोनरी सेमिलुनार। तो हमारा जो हार्ट होता है तो उसके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है तो कौन सी वॉल है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, मेंबरशिप जो है अवेलेबल भी है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए ताकि वहाँ एमसीक्यू पीडीएफ है इम्पोर्टेंट कुछ भी तो वहाँ अवेलेबल हो जाती है। थैंक यू।